वेलकम वेलकम। अच्छा अब्दुल्ला, वो मुनीर न्याजी का वो जो शेर हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि माशाल्लाह दुरुस्त और बरवक्त फैसला साजी में हमारी हुकूमतें भी अक्सर देर कर देती हैं, लेकिन चलें एटलीस्ट देर हो लेकिन कर ही दें। तो मौजूदा हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन का ख्याल आ ही गया। हालांकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो देव बीन डूइंग इट फॉर अ वाइल। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने एक निजी बिल वर्चुअल असासाजात बिल 2025 मुतारिफ कराया है, और बिल के तहत पाकिस्तान में वर्चुअल असासों के इजरा, इस्तेमाल, तजारत और इंतज़ाम के लिए एक कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो कायम किया जाएगा। पता नहीं इसको कायम करने में कितने साल लगेंगे, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाएगा इस बिल के तहत कि वर्चुअल एसेट्स पाकिस्तानी रुपए के जरिए जमानत शुदा हों। बिल के तहत वर्चुअल असासाजात रिजर्व कायम किए जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसीज की तजारत और इंतज़ाम के लिए मखसूस इलाके होंगे। पाकिस्तान और भूटान ने अपनी मीशतों को फ़रोग देने के लिए एक साथ क्रिप्टो माइनिंग का आगाज़ किया था, लेकिन भूटान ने इसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। आज माइनिंग में भूटान का नाम अमरीका, चीन, बरतानिया और यूक्रेन के बाद 5वें बड़े मुल्क की हैसियत रखता है। भूटान के बिटकॉइन ज़खायर इसके GDP का 35% हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना पाया। 2020 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिटकॉइन की माइनिंग के जरिए आमदनी की सलाहियत में इजाफे का मंसूबा बनाया था, लेकिन उस पर भी कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बेसिकली बात यह है कि बातचीत तो होती रही है इस पे, और आई गेस एक इंटेंशन भी थी, लेकिन खास कुछ संजीदगी नहीं दिखाई गई, और उसको फिर एंड तक आपको लेके जाना होता है, तो वो भी किसी ने नहीं किया। अगर इस मामले में संजीदगी दिखाई जाती तो लिटरली वर्चुअल असासे पाकिस्तानी मईशत के लिए मजबूत सहारा बन सकते थे। बाकी दुनिया को तो छोड़ें, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को दुनिया का बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बनाने का इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। सो हम जितनी भी आंखें बंद कर लें, ये हकीकत है, ये हकीकत रहेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी ऑब्वियसली समझना तो है हमारे लिए, फिर भी ये दुनिया कर गई होगी काम, लेकिन इट्स स्टिल न्यू टू अस। तो ये बिल पेश करने वाले सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्चुअल एसेट बिल बज़ाहिर तो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी के इर्द गिर्द घूमता कोई कानून लग रहा है, तो आपको इसका ख्याल कैसे आया और टारगेट क्या है, क्या मिलेगा पाकिस्तान को इससे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैंने इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस बिल का वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी करते हैं और जो है वो कुछ लोग माइनिंग भी करते हैं, और एक 2021 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के पास जो बिटकॉइन है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वो डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो $20 बिलियन के हैं। हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो इस वक्त $16 बिलियन का है। तो और ये 2021 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस एरिया को रेगुलेट करना चाहिए। इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है जिसके तहत पाकिस्तान अपने डिजिटल रिजर्व्स बिल्ड कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई डिजिटल रिजर्व्स नहीं है और दुनिया ने इस एरिया के अंदर बहुत तरक्की की है, और हमने जो है वो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम जो यूथ है उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो ट्रेडिंग और माइनिंग के जो बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान में खोल सकें, और जब ज़ाहिर हुकूमत उसको रेगुलेट करेगी तो फिर उसके ऊपर टैक्सेशन भी लागू। डॉक्टर साहब, हमें हैरत है, इससे पहले आपसे पहले कभी किसी को ख्याल नहीं आया, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में ने भी जो मंसूबा शुरू किया वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। दुनिया के अक्सर ममालिक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर चुके हैं, कुछ रेगुलेशन से पहले ही टैक्सेस भी कमा रहे हैं। भूटान, भारत वगैरह की मिसालें हमारे सामने, हमारे करीब के मुल्क हैं। ये बहुत देर कर दी हमने। देखिए, जो ये बिटकॉइन की माइनिंग है उसको आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, मगर नई नई करेंसीज जो कॉइन्स हैं वो आते रहते हैं और उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। तो हुकूमत का ये बुनियादी तौर पे काम नहीं है कि किसने कौन सा कॉइन ख़रीदना है, कौन सा बेचना है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत का काम ये है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, और जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है P2P पेमेंट्स के थ्रू लोग पाकिस्तानी बाहर भेज देते हैं या डिफरेंट और तरीक़ों से, वो पैसा जो है वो हुकूमत रेगुलेट करे और उसके थ्रू अपने डिजिटल रिजर्व्स भी बिल्ड करे और उसके ऊपर टैक्सेशन भी लागू करे। उससे होगा ये कि जो पैसा जो पाकिस्तानियों का किसी और एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, बाहर बाइनांस में कहीं और जहाँ भी पड़ा हुआ है,
वो पैसा जो है वो स्टेट बैंक के पास होगा। जैसे अभी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट बैंक के पास होते हैं, इसी तरह हमारे डिजिटल रिजर्व्स भी बिल्ड हो सकते हैं। और अगर हमने इसके अंदर अभी भी थोड़ी हमने बेहतर तरीके से मामले को किया तो इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है अपसाइड का भी, और इसके तहत जो है वो हम बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिजिटल रिजर्व बहुत जल्दी बिल्ड भी कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि मुल्कों ने बहुत अपने बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं थ्रू दीज काइंड ऑफ वेंचर्स। बिल्कुल किए हैं, और डॉक्टर साहब एक खुशी हो रही है हमें कि फाइनली हम इस बारे में सोच भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। तो अब ये उड़ान पाकिस्तान से लेकर डिजिटल कॉम के विजन तक हुकूमत का बड़ा फोकस है कि IT से मुताल्लिका हर शोबे जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाएँ। वेरी गुड। लेकिन इंटरनेट चलता नहीं है, चलता है तो आपको पता ही है कि क्या हालात हैं, अजियतनाक रफ्तार है। तो क्या डिजिटल एसेट्स जैसे अहम मामलात की जानिब जाने से पहले IT मिनिस्ट्री, PTA, इन सारों से कोई गारंटी नहीं ले लेनी चाहिए कि वो भी सिस्टम को सपोर्ट करें? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और अगर आप देखें कि जब सितंबर में ये मसला ज़्यादा पीक पे गया था, उससे अगर आप कंपेयर करें अभी इस वक्त जनवरी को, तो हम काफ़ी बेहतर मामलात काफ़ी बेहतर हैं। और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट स्पीड के जो इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आवाम को दिया जाए। और देखें, माजी के अंदर भी अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ही 3G 4G हुआ था, जिसके तहत ये सारी इंडस्ट्री खुली, वरना तो 3G 4G था ही नहीं, तो कोई आप काम वैसे ही नहीं कर सकते थे। तो ये माजी में भी हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है ये इस तरह के काम करेंगे और जो इशू है उसको इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सेनेटर साहब। लेट्स सी इस पे कितनी जल्दी पेशरफ्त होती है।